नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की कायापलट कर सकती है और क्या सक्रिय राजनीति में गांधी परिवार के इस नए सदस्य को मंजूर किया जाएगा? ये वो खबर है जो कि मंगलवार को देश की सुर्खियों में रही तो बुधवार को सूरज उदय के साथ इस खबर में महज संभावनाएं देखी गई। कांग्रेस के भीतर एक राजनीतिक दल के नाते हो सकता है कि नेतृत्व को लेकर पसोपेश हो, लेकिन पार्टी के मंच पर प्रियंका गांधी का नाम भी कई बार आया है। इस नाम को लेकर क्या आज हम डिबेट कर सकते हैं? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ना तो कांग्रेस ऐसा कह रही है कि प्रियंका गांधी आएंगी और ना ही कांग्रेस के नीति मार्गदर्शक प्रशांत किशोर एक मशवरे के बाद फिर से सुर्खियों में लौट कर आए हैं। ऐसे में देश की मुख्य धारा वाले इस दल को पुनर्जीवित करने वाली संजीवनी क्या एक ऐतिहासिक फैसले की तलाश के साथ शुरू की जानी चाहिए? सवाल सत्ता वाली पार्टी के नजरिए से भी होगा तो एक्सपर्ट्स कमेंट भी होंगे। बिग फाइट लाइव। चलिए पहले एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। सहयोगी अमित ने कोशिश की कांग्रेस की नब्ज को टटोलने की। मौजूदा वक्त में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तमाम राजनीतिक दांवपेच काम नहीं आ रहे हैं। केंद्र से सत्ता की डोर छूटने के बाद एक के बाद एक राज्य भी कांग्रेस कमाती जा रही है। ऐसे में बड़े बदलाव की आवाज कांग्रेस के अंदर से ही बुलंद होने लगी थी। वहीं अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा है। जहां जमीनी स्तर पर कांग्रेसियों में बेचैनी है, तो ब्लॉक स्तर से लेकर गांधी परिवार के करीबी यूपी में प्रियंका गांधी को कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपना दमखम लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आला कमान भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पार्टी के प्रमुख सूत्रों की माने तो अमेठी और रायबरेली तक प्रचार की बागडोर संभालने वाली प्रियंका अब यूपी में अपना दमखम दिखाएंगी। इसकी सूचना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी दे दी गई है और औपचारिक घोषणा इसी महीने यानी जुलाई में हो सकती है। यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता सत्यदेव त्रिपाठी भी कह चुके हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रियंका अगले कुछ महीनों में करीब 150 रैलियां करेंगी और चुनाव में कांग्रेस प्रियंका के चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को बतौर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं। युवा, दलित, मनरेगा और सेकुलरिज्म जैसे दांवपेच फेल होने के बाद कांग्रेस को यूपी में प्रियंका फैक्टर से सफल होने की उम्मीद है। साथ ही यूपी चुनाव के जरिए गांधी परिवार प्रियंका को फुल टाइम राजनीति में लाने की कवायद में है। लेकिन प्रियंका के आगमन से फायदे के साथ साथ नुकसान का डर भी कांग्रेस नेतृत्व को सता रहा है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फ्रंट पर थे, चुनाव में करारी शिकस्त हुई। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी अमेठी रायबरेली तक सीमित होकर रह गई। ऐसे में पार्टी अगर इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर इसका सीधा असर 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ साथ तमाम दिग्गज प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपने की मांग एक सुर में कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस अंदाज में अपनी बातों को रखती है उससे जनता उनसे सीधे जुड़ जाती है। साथ ही प्रियंका गांधी में कांग्रेसियों को उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। वहीं कांग्रेस यूपी की सियासी जमीन प्रियंका के लिए माकूल मान रही है। अगर कांग्रेस ने प्रियंका को यूपी चुनाव में पेश कर दिया तो बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की फिलहाल ऐसी छवि है जिस पर विरोधियों को हमले से पहले एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। यही नहीं, अगर यूपी में प्रियंका कार्ड सफल रहा तो पूरे देश में कांग्रेस के लिए नई राह खुल जाएगी। प्रियंका के आने से पार्टी को फायदे हैं तो राहुल की राजनीतिक कैरियर पर सवाल या निशान भी उठ सकते हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के मजबूत होने से
राहुल गांधी के मिशन को झटका लगेगा। भले ही यूपी की सियासत में प्रियंका की एंट्री होगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पूरे देश में पड़ेगा। यूपी की तरह दूसरे राज्यों में भी प्रियंका की मांग बढ़ेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, जिसके जरिए जानने की कोशिश होगी कि क्या कांग्रेस की वापसी के लिए प्रियंका गांधी आखिरी रास्ता है। firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। डिबेट में कांग्रेस नेता का इंतजार है। बीजेपी से आज हमारे साथ पंकज जोशी जी मौजूद हैं, विश्लेषक करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या जब ये खबर आती है, हर बार हर 2-3 महीने में हम लोग सुनते हैं कि मुख्य धारा के साथ कांग्रेस में अब प्रियंका गांधी जुड़ने वाली हैं, तो सच में कांग्रेस के भीतर एक पसोपेश है या फिर कांग्रेस को जीवित रखने के लिए इस तरह की अफवाहें सामने आती रहती हैं? देखिए अश्विनी जी, भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नियंत्रण रखेगा वो भारत पे अपना नियंत्रण रखेगा, और ये शायद बीजेपी ने बहुत पहले एहसास कर लिया था, और इसीलिए मोदी जी ने अपना चुनाव वाराणसी में, जिसको आध्यात्मिक कैपिटल कहते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ा, न कि गुजरात से। तो यूपी को केंद्र में रख के सभी राजनीतिक दल अपने दांव पेच वहाँ लगा रहे हैं। कांग्रेस में एक पुरानी परंपरा है कि हमें विरासत और करिश्माई नेतृत्व के आधार पर सत्ता में रहना है। बीजेपी ने जो परंपरागत एक एटीट्यूड था कि विचारधारा के आधार पर हम रहेंगे, तो वो उससे थोड़ा सा डेविएट होके वो कैलकुलेशन और जोड़ तोड़ सोशल इंजीनियरिंग की स्थिति में बीजेपी की स्थिति है। ये 2 नेशनल पार्टी यूपी में एक्टिव हैं। इसके अलावा 2 जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक अलग दृष्टिकोण है, वो दबंगई तरीके से अपना को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में अगर कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लाने का प्रयास हो रहा है, तो ये कांग्रेस की लंबे समय से मैं कल की एक खबर की बात करता हूं। सुबह पार्टी प्रवक्ता सत्यदेव त्रिपाठी कहते हैं कि प्रियंका गांधी 150 के करीब चुनावी सभाएं करेंगी, जो कि इस बार अमेठी और रायबरेली से बाहर होंगी। दोपहर बाद गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, जो कि यूपी के प्रभारी हैं। उनको इस मसले पर सफाई देनी पड़ती है कि पार्टी ने अभी इस बारे में फैसला नहीं लिया है। तो ये जो चक्कर चल रहा है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। ये सिलसिला लगातार देख रहे हैं हम लोग। ये चक्कर इसलिए चल रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्लियर है, लेकिन 2 राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में ही चीफ मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर करें या नहीं करें, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को वेइंग कर रहे हैं कि अगर डिक्लेयर करने से कितना फायदा है, नहीं डिक्लेयर करने से क्या फायदा है। क्योंकि बीजेपी का पास्ट का एक्सपीरियंस है, कांग्रेस का पास्ट का एक्सपीरियंस है। अगर वो ये तय करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, तो हो सकता है प्रियंका या शीला दीक्षित को वो डिक्लेयर कर दें। और अगर लेकिन क्या ये संभव है? आपने कहा शीला दीक्षित, ठीक है, एक बार मान भी लेते हैं, वो खुद भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुकी है, कह चुकी है कि वो यूपी की बेटी है, लेकिन प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम है जो राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर रही है, एक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद। सवाल इसलिए है कि क्या वो संभव है, जिस परिवार को सीधा प्रधानमंत्री बनते देखते आए हैं, उस परिवार में ऐसी रवायत इतिहास का हिस्सा होगी? यूपी की राजनीति और समाज में इस तरह का कोई ओबीसी, एसटी या एससी का कैंडिडेट आना चाहिए निम्न वर्ग से, तो उस तरह के वो सोच रहा, दोनों ही पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अधिक मंथन चल रहा है। और अगर प्रियंका में आती हैं तो वो मुख्यमंत्री का शायद अपना नाम डिक्लेयर नहीं करवाएंगी, प्रचार करेंगी, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने के लिए रिवाइव करने का प्रयास करेंगी, जो कि कांग्रेस ने ऐसा संकेत भी दिए हैं कि प्रियंका सक्रिय रहेंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी या प्रियंका मुख्यमंत्री की कैंडिडेट नहीं होंगी। लेकिन अभी वो मंथन चल रहा है कि क्या हो, अगर उनको संभावना लगेगी तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें। मंथन चल रहा है अभी दोनों ही राष्ट्रीय दलों में। क्या ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए आखिरी विकल्प फिलहाल प्रियंका गांधी है? देखिए, मैं इसको विकल्प नहीं मानता। एक समय वो था जब प्रियंका गांधी वाड्रा थी, अब वो प्रियंका वाड्रा गांधी हो गई है। इस अंतर को आप समझिए।
यानी पहले की बात में और अब की बात में जमीन आसमान का अंतर है। और जिस दिन प्रियंका को आगे कर दिया उस दिन पीछे करने के लिए वाड्रा आगे हो जाएगा, यानी लोग वाड्रा को आगे कर देंगे। और उसके बाद में प्रियंका का देखिए सवाल ये, प्रियंका एक फैमिली से थी और अब फैमिली से बनाई जा रही है, इसके अलावा प्रियंका में कुछ नहीं है। और मैं देखिए यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, ये आखिरी हथियार नहीं है, मैं समझ रहा हूं कांग्रेस हथियार डाल चुकी है। कभी वो शीला दीक्षित की बात करती है, कभी वो राहुल गांधी की बात करती है, कभी वो प्रियंका की बात करती है, कभी वो सोनिया गांधी। ये कांग्रेस कौन है, मैं ये भी जानना चाहता हूं। 10 जनपद इन खबरों से दूर है, तो ऐसे में ये कांग्रेस कौन है? क्योंकि 10 जनपद को ही आज तक हम लोग कांग्रेस समझते हैं। ऐसा है, ये क्या है कि फेंक कर मार्केट में और रिएक्शंस लिए जा रहे हैं, और वो वास्तव में जनपद के सहमति के बिना कोई बोल पाएगा, मैं नहीं मानता। और सवाल ये आ रहा कि ये पशुपेश में, और एक बात बता रहा हूं, जो राष्ट्रीय पार्टी जैसा करोड़ाल जी ने कहा और सबसे पुरानी पार्टी, वो एक व्यू रचनाकार के हाथ में कठपुतली बनी हुई है, उसको राजनीतिक पार्टी कहते हैं। सारे के सारे जो है कि जो कठपुतली बने हुए हैं उनके सामने ये पार्टी नहीं है। मैं यहाँ 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। प्रशांत किशोर का आप जिक्र कर रहे हैं, नाम लेकर बात कर लेते हैं। वो वो हाशिए पर है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी को सीएम का उम्मीदवार बना सकते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, उसके बाद से प्रशांत किशोर को लेकर खबरें नहीं आई। मानते हैं कि कांग्रेस में फिलहाल वो रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इस बीच में वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए। ये बयानबाजी कहां से? सवाल यार 150 सभाएं आपने जो है वहां पे कर दी, प्लान किया, लेकिन प्लान वैसी सभाएं आप मान के चल रहे हैं जैसे मोदी की थी, असंभव बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूं। और मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, 20 दिन पहले व्यू रचनाकार सबको हांसी पे कर चुका था। आज आप कह रहे हैं व्यू रचनाकार हांसी पे हो गया, इसका मतलब मान लीजिए कांग्रेस हांसी पर है। मैं यहां 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा था। मैं एक बात तो ये कहना था, प्रियंका जो है अब विकल्प नहीं है, और अगर है भी तो वो राष्ट्रीय राजनीति में होगी। मैं करोड़ाल जी की बात से सहमत हूं, और वो मुख्यमंत्री बनकर अपनी तौहीन, अपनी जो बची कुछ साख है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर प्रियंका को आगे कर दिया तो राहुल जी पहले से ही पिल कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? यानी अभी भी जो है सोनिया गांधी जी, क्या कांग्रेस की यही पसोपेश है? अगर आगे चेहरा प्रियंका गांधी का होता है तो पीछे क्या होगा? ये नहीं है, ये है अगर प्रियंका को कर दिया तो क्या हम युद्ध जीत लेंगे क्या, जिसकी संभावनाएं 90% नहीं है। और यही बात यह है कि अब जब राहुल को बढ़ा देंगे, प्रियंका को बढ़ा देंगे, सोनिया जी निष्क्रिय है, क्षमा करें शारीरिक कारणों से, बाकी वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत सहज हैं, बहुत अच्छी आए नहीं। कांग्रेस में पंक्चुअलिटी की शायद रिवाज नहीं रही। गिरिराज जी आज आने थे, अभी इंतजार कर रहे हैं हम, नहीं तो जवाब उनसे ले लेता मैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस को समझते हैं, उस हालत में फिलहाल क्या ये पसोपेश में ही रहेगा चुनाव तक? सर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, यह पशुपेश की बात नहीं है, ये वास्तव में घराने पर राज कौन करेगा इसकी बात है। और घराने पर राज जो राजकुमार है जिसको कहा जाता है, मैं क्षमा करें, मैं डेमोक्रेसी में शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं, मैं इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा हूं, वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, अटर फेल्योर है। उनमें वाणी की, उनमें कृत्य की, उनमें जो है विजन की, उनमें संगठन की, उनमें नेतृत्व की, उसमें व्यक्तित्व की कौन सी कला है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि वो नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है या कांग्रेस पार्टी के अंतिम नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अपमान है। चलिए, मैं पंकज जी आपका भी रुख करना चाहूंगा, ब्रेक पर जाएंगे। उससे पहले जब इस सिलसिले में टिप्पणियां आने लगी मंगलवार को, तो यूपी से बीजेपी के नेता कहने लगे हम तैयार हैं। इस तैयारी का क्या मतलब समझा जाए? बीजेपी फिलहाल प्रियंका गांधी को चुनौती के रूप में देख रही है, या फिर बीजेपी कांग्रेस की हर रणनीति का जवाब देने के लिए तैयार रहेगी? नहीं, देखिए अश्विनी जी, यूपी के अंदर जो है कांग्रेस कहीं भी चुनौती में नहीं है। जिस तरीके से खंडेलवाल साहब ने कहा कि वहाँ बेसिकली तो कोई अस्तित्व नहीं है, और जिस तरीके से जो है राहुल जी ने मीटिंगें की, और जिस तरीके से पिछला विधानसभा या लोकसभा में जिस तरीके से फेलियर रहे, मेरे ख्याल में कांग्रेस की ये जो है इस फेलियरिटी से निकलने का रास्ता है कि क्योंकि सब जगह चुनाव करने के बाद अब लगने लगा है कि राहुल जी जो है फेल हो गए हैं अपने जो है परीक्षा के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए कांग्रेस किसी को भी लाती है। पहले उन्होंने कहा हम शीला दीक्षित को लेके आएंगे, उसके बाद कहा हम जो है लेके आएंगे, लेकिन कोई भी 150 चुनावी सभाएं की, तो फिर आगे लोकसभा चुनाव
चुनाव के लिए या फिर किसी और राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी? नहीं, सवाल उस बात का है, देखिए, एक तरफ इमेज जोड़कर देखी जाती है इंदिरा गांधी से। देखिए अश्विनी जी, कोई किसी से जोड़ के रखे, मैं कह रहा हूं अश्विनी जी जो है कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। किसी भी लीडर को लेकर आए, मेरे ख्याल में लीडरशिप जो है वहाँ खाली हो चुकी है, वहाँ जो है उस जगह को भरने में बहुत वक्त लगेगा। और जो बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे ख्याल में जो है कि भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो चुका है, लगभग वो जो है आ चुका है। 100% अनडेमोक्रेटिक जो है स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। अगर ऐसी उनकी सोच है तो वो तानाशाही की ओर जा रहे हैं। ये आप मत कहिए किसी को आप समाप्त कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं, अपने आप ही समाप्त हो रही है। अब हम थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो भाई मैं कह रहा हूं, देखिए लोकतंत्र में दूसरा थोड़ी करता है। लोकतंत्र में अपने आप ही अपनी नीतियों के कारण जो है, देखिए मैं कह रहा हूं हमने थोड़ी कहा भाई ये नहीं कहा कि हम कर देंगे। देखिए खंडेलवाल जी, हमने ये नहीं काम कर देंगे। इस बहस में नहीं उलझते, क्योंकि आज मुद्दा कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं है। बात है कि कांग्रेस को जब पुनर्जीवित करने की बात कांग्रेस के भीतर के लोग बोलते हैं तो उसमें प्रियंका गांधी का योगदान कितना हो सकता है। आप हो सकता है पंकज जी के मत से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी आएगी तो कांग्रेस के लिए कहीं बीजेपी के लिए फर्क पड़ेगा यूपी में? मैं इस सवाल को लेऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है। इसको देख करके ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये सब बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि प्रियंका गांधी अगर आ गई है तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जैसे राहुल गांधी जी से भी बहुत मजबूती मिली है। नेतृत्व कांग्रेस का है वो बहुत सशक्त है। ये बिल्कुल गलत बात है कि पार्टी को इसका कोई नुकसान हो रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है, इसका जनाधार मजबूत हुआ।